हेलो फ्यूचर नर्सिस, मैं हूं नसीम और आप देख रहे हैं मिशन नर्सिंग सिलेक्शन। एक प्रीवियस पेपर सिर्फ पेपर नहीं होता, ये बताता है कि एग्जामिनर का पैटर्न क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आज हम HSSC स्टाफ नर्स 31 दिसंबर 2023 को शिफ्ट सेकंड का कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि HSSC के सारे प्रीवियस ईयर पेपर इसी तरह चैप्टर वाइज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस ही आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द ब्लैंक क्या आएगा? आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो हमारा राइट आंसर है वो है सेल। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है ब्लैंक में क्या आएगा। इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। राइट आंसर है हमारा ची स्क्वायर टेस्ट। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो तब यूज होता है जब डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, बाकी ये सारे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, साइको एनालिसिस इज प्रोपेगेटेड बाय। राइट आंसर है हमारा सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, साइको एनालिसिस की थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, जिसमें मैन के अनकॉन्शियस हिस्से की स्टडी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक इग्नाइटेड माइंड्स वाज रिटन बाय। हमारा राइट आंसर है APJ अब्दुल कलाम। फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड्स हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, इस ब्लैंक में क्या आएगा? इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन ऑर्डर टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। हमारा राइट आंसर जाएगा इसमें डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेने की प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स यू टू फाइंड द टेक्स्ट एंड ऑटोमेटिकली रिप्लेस इट विद समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा इसमें वो जाएगा D। ठीक है, रिप्लेस। MS वर्ड में रिप्लेस का ऑप्शन यूज करके हम किसी भी वर्ड को ढूंढकर उसे दूसरे वर्ड से बदल सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इस ब्लैंक में क्या आएगा? मैरिज इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरिज वन वोमेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन मैन मैरिज वन वोमेन, तो इसको बोलेंगे हम मोनोगेमी। ठीक है, जब एक व्यक्ति एक ही महिला से शादी करता है तो उसे हम मोनोगेमी कहते हैं। अगर एक व्यक्ति एक से ज़्यादा महिला से शादी करता है तो उसको हम पोलोगेमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एक्सेप्टेड बाय UN थ्रू इट्स रेजोल्यूशन ऑन। तो हमारा राइट आंसर जाएगा C, 10 दिसंबर 1948। UN ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इस दिन अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा C, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड रूबेला मीन्स वाइट स्पॉट, रेड स्पॉट, ब्लू स्पॉट, ब्लैक स्पॉट। तो हमारा राइट आंसर है रेड स्पॉट। रूबेला मीन्स होता है मीजल्स। ठीक है, मीजल्स एक बीमारी है जिसमें शरीर पर लाल धब्बे या रेड स्पॉट निकल आते हैं। ठीक है, रेड स्पॉट निकल आते हैं मीजल्स में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, बताइए इस ब्लैंक में क्या आएगा? इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। अगर पहले दिन ही कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो जाए अगर फर्स्ट मंथ में, उसको हम बोलेंगे
ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। जन्म के पहले महीने में बेबी की आंखों में होने वाली सूजन को हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए वास्ट नंबर ऑफ यूनिट कॉल्ड। तो हमारा राइट आंसर जाएगा न्यूरॉन्स। ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट न्यूरॉन्स होती है जो सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कुकिंग इन द वाटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर जाएगा बॉइलिंग। ठीक है। 100 डिग्री पे वाटर बॉईल करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट। आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो हमारा राइट आंसर है 100 mg। ठीक है। 100 mg रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। लगभग 1000 mg एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रिसर्च डिजाइन इन विच द रिसर्चर रिलेट्स द प्रेजेंट टू द फ्यूचर इज ए। तो हमारा राइट आंसर है डी, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में रिसर्चर आज से शुरू करके फ्यूचर के रिजल्ट को ट्रैक करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए इस ब्लैंक में क्या आएगा? कीबोर्ड इज ए सॉफ्टवेयर डिवाइस दैट लेट यू टू इनपुट डाटा जस्ट लाइक ए हार्डवेयर कीबोर्ड। तो हमारा राइट आंसर है वर्चुअल कीबोर्ड। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्क्रीन पर हार्डवेयर कीबोर्ड की तरह काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बताइए ब्लैंक में क्या आएगा? क्या आएगा? इज ए सेट ऑफ वैल्यू रिकॉर्डेड वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स और द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग रिसर्च स्टडीज। तो हमारा राइट आंसर जाएगा डाटा। डाटा रिसर्च के दौरान जो भी वैल्यूज या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं उसे हम डाटा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा? फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा सेरिब्रम होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा और मेन पार्ट होता है। ठीक है। इसी को हम लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बताइए ब्लैंक में क्या आएगा? इज नॉन एज इन्फेक्शन हेपेटाइटिस और एपिडेमिक जॉन्डिस। तो हमारा राइट आंसर है हेपेटाइटिस ए। इस बीमारी को इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस या एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा? इज द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ ए बॉडी सिस्टम और ए पार्ट बाय मीन्स ऑफ ए लाइटेड फ्लेक्सिबल ट्यूब। तो हमारा राइट आंसर जाएगा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब या एंडोस्कोप के जरिए बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन को देखने की प्रोसेस को हम एंडोस्कोपी कहते हैं। आपने देखा होगा एंडोस्कोपी में उसके अंदर फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और उसके अंदर कैमरा और लाइट होती है और जो मॉनिटर पे शो होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारा राइट आंसर जाएगा हॉर्मोन्स। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल कंपाउंड्स को ही हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा? इज द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर्ड टू ए रेसिपिएंट इन ए रेडीमेड फॉर्म। तो हमारा राइट आंसर जाएगा पैसिव इम्यूनिटी। जब एंटीबॉडीज बाहर से रेडीमेड फॉर्म में दी जाती है तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म। जो हमारा फर्टिलाइज्ड लाइफ स्पान होता है स्पर्म का वो होता है 48 से 72 घंटे का। ठीक है। स्पर्म की फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 2 से 3 दिन तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द एरर इन मेजरिंग द करंट विद ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मिनिमम व्हेन डिफ्लेक्शन इज अबाउट।
तो हमारा राइट आंसर जाएगा 45 डिग्री। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में करंट नापते वक्त एरर तब सबसे कम होता है जब डिफ्लेक्शन कितना हो, 45 डिग्री हो, इसमें सबसे कम एरर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज द इशुएंस ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर पर्सन विच कॉजेज दैट पर्सन टू सफर हार्म। तो हमारा राइट आंसर जाएगा डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में झूठा बयान देना या उसकी इमेज खराब करना हम डिफेमेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इन्वेंटेड ए पावर्ड लूम दैट यूज्ड पंच वुडन कार्ड्स to automatically weave incredibly detailed pattern including pictures and text। तो हमारा राइट आंसर जाएगा जोसेफ मेरी जैकवार्ड। उन्होंने पंच्ड कार्ड का यूज करके ऑटो वीविंग लूम बनाया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा जोसेफ मेरी जैकवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। द वर्ड थ्योरी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। हमारा राइट आंसर जाएगा थ्योरिया। थ्योरी शब्द ग्रीक वर्ड थ्योरिया से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। विच अमोंग द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड डूरिंग धमाल डांस फॉर्म इन हरियाणा। तो हमारा राइट आंसर जाएगा डफ। ठीक है, डफ है जो वो हरियाणा के धमाल डांस में डफ नामक म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। वेरिसिला इज एन एक्यूट हाईली इन्फेक्टियस डिजीज इज कोज्ड बाय। जो वेरिसेला है वो कोज्ड किया जाता है हमारा वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी। ठीक है, चिकन पॉक्स और इसकी वजह से ही होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स भी वेरिसेला जोस्टर की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। Prolonged labor means when the combined duration of first and second stage of the labor is more than। अगर हमारी लेबर 18 घंटा से ज़्यादा समय हो जाए तो उसको हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी लेबर को 18 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज ए कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डाटा मैटरनल एंड फीटल डूरिंग लेबर इंटर्ड अगेंस्ट टाइम इन ए सिंगल पीस ऑफ पेपर। तो हमारा राइट आंसर जाएगा पार्टोग्राफ। लेबर की प्रोग्रेस को पेपर पर ग्राफ के जरिए रिकॉर्ड करने को पार्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये शायद आपने देखा भी होगा अगर आपने डिलीवरी रूम में काम किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन डूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा राइट आंसर जाएगा इंसिडेंस। ठीक है, एक फिक्स्ड समय में किसी पॉपुलेशन में आने वाले नए केसेस की संख्या होती है जो उसको हम इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, न्यू केसेस आते हैं उनको हम इंसिडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। फीलिंग ऑफ लाइफ डिनोट्स द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मोमेंट बाय द वुमेन। तो हमारा राइट आंसर है क्विकनिंग। ठीक है, माँ को जब बच्चे की पहली मोमेंट महसूस होती है उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं कि बच्चा लात मार रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होती है उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडियाज। तो हमारा राइट आंसर है कम्युनिकेशन। विचारों और आइडियाज़ को बोलकर इंटरचेंज करना हम कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, विचारों को आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। बताइए
नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इससे आगे। अगर हम देखें तो हर नंबर में 1008 ऐड हो रहा है, ठीक है। कितना ऐड हो रहा है? 1008। तो हम इसमें 1008 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7856। तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। इन स्प्रेडशीट द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड। तो हमारा राइट आंसर है सेल। सेल में जो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के मिलने से जो बॉक्स बनता है उसे हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। बताइए ब्लैंक में क्या आएगा। स्टडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ तुसामी विक्टिम्स इन सिलेक्टेड विलेज ऑफ तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर जाएगा फिनोमिनोलॉजिकल, ठीक है। जो तुसामी विक्टिम्स के लाइव एक्सपीरियंस की स्टडी हम फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा फिनोमिनोलॉजिकल। ये हमारा एग्जाम्पल है जो तुसानामी विक्टिम्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन एट विच प्लेस इन हरियाणा इन 2022। तो हमारा राइट आंसर है वो है पानीपत, ठीक है। पानीपत, हरियाणा के पानीपत में 2022 में 2G इथेनॉल प्लांट लगाया गया था, ठीक है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन प्लांट लगाया गया था हमारा पानीपत में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइटोट स्पोर्ट्स इंडिकेट डेफिशिएंसी। बाइटोट स्पोर्ट्स है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से। बाइटोट स्पोर्ट होता है हमारी डेफिशिएंसी विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। आँखों में होने वाला बाइटोट स्पोर्ट्स विटामिन ए की कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। द टोटल वेट गेन डूरिंग द कोर्स ऑफ सिंगलटन प्रेगनेंसी फॉर ए हेल्दी वोमेन एवरेज कितना। डूरिंग प्रेगनेंसी वोमेन का वेट कितना गेन होता है लगभग। तो ये होता है हमारा 11 किलो, ठीक है। एक हेल्दी वोमेन का प्रेगनेंसी के दौरान एवरेज वेट लगभग 11 किलो बढ़ता है। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ता है वो बढ़ता है 1 kg, और जो हमारा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है वो बढ़ता है 5 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। सिक्रीट सेल सिक्रीट्स इंसुलिन। इंसुलिन हमारा कौन सी सेल सिक्रीट करती हैं। जो पैंक्रियाज की बीटा सेल होती हैं वो हमारी इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेटर। यूरेटर के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं यूरेटराइटिस, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यूरेटराइटिस। जो यूरेटर में होने वाली सूजन को हम यूरेटराइटिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बाय विच वी इंटरप्रेट आवर सेंसरी इनपुट। तो हमारा राइट आंसर जाएगा परसेप्शन, ठीक है। सेंसरी इनपुट को समझने और उसकी इंटरप्रेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज सिचुएटेड। तो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी नैरोबी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है जो वो नैरोबी के कन्या में है, ठीक है। नैरोबी के केन्या में है, इसमें केन्या में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। बताइए ब्लैंक में क्या आएगा। इज डिफाइंड एज ए पर्सन इन द पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप आइडेंटिफाइड एज हैविंग द पर्टिकुलर डिजीज हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी केसेस। जब किसी पॉपुलेशन में किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर डिजीज या कंडीशन होती है तो
उसमें हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केसेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। जो हमारा राइट आंसर है वो है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है क्योंकि ये पेपर पर फिजिकली स्ट्राइक करके प्रिंट करता है। लेजर और इंजेक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। आर क्वालिटीज प्रॉपर्टीज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन थिंग्स और सिचुएशन दैट चेंजेस और वेरी। तो हमारा राइट आंसर है वेरिएबल्स। ठीक है, वो चीज़ें या करेक्टरिस्टिक्स जो चेंज होती रहती हैं और उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन। तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी, नवंबर 26, 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया और ये लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज यूनिक बिकॉज इट इज ड्राइड फ्रॉम सनलाइट एंड फूड। जो हमारा विटामिन डी है वो हमारे सनलाइट और फूड दोनों से मिलता है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेंट्रलाइज यूटरस और मैटरनल स्पाइन। तो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा लाई। फीटस की लंबी एक्सिस और माँ की स्पाइन की एक्सिस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम मेडिकल टर्म में लाई बोलते हैं, तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, द टर्म बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज डिफाइंड एज द अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज नियरली ऑल पीपल। तो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। न्यूट्रिएंट की वो मात्रा जो सभी लोगों की सेहत के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, उसको हम RDA बोलते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज ए क्राइम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अनदर पर्सन। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, असॉल्ट। असॉल्ट एक ऐसा क्राइम है जिसमें दूसरे व्यक्ति के खिलाफ वायलेंस या हिंसा की जाती है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज एसेंशियली ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। तो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा थिंकिंग। थिंकिंग एक कोर कॉग्निटिव एक्टिविटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, ये मैथ के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करके देख लेना एक बार। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज आर ऑफ्टन कॉल्ड। तो हमारा राइट आंसर है केस कंट्रोल। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज पुरानी घटना पर स्टडी का अक्सर केस कंट्रोल स्टडीज कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा केस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज आउट द बिजनेस डीलिंग बाय इंटरनेट। तो हमारा राइट आंसर है वो होता है ई कॉमर्स। ठीक है, इंटरनेट के जरिए बिजनेस डीलिंग करने को ही हम ई कॉमर्स कहते हैं, तो राइट आंसर जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज ए फॉर्मल टेंटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। तो हमारा राइट आंसर है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक टेंटिव स्टेटमेंट होती है जो दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को बताती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, दो वेरिएबल्स के रिलेशंस को जो बताती है उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, तो राइट आंसर जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट वाज पास्ड इन। जो हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट पास हुआ था
वो हुआ था हमारा 1973 में, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, ब्रुसेलोसिस इज वन ऑफ द मेजर फिल इन द ब्लैंक्स जूनोसिस। तो राइट आंसर है हमारा बैक्टीरियल, ठीक है। ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, ठीक है, बैक्टीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, फिल इन द ब्लैंक्स इज द एनोमली रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल एंड ब्रेन टिश्यू बट द फेशियल पोर्शन इज नॉर्मल। हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा एनेसेफेली। एनेसेफेली में क्या होता है, जब स्कल और ब्रेन है उसका ऊपरी हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं होता, ठीक है, उसको हम एनेसेफेली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की वो होती है हमारी नेफ्रॉन। हमारे एक किडनी में 1.1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है, यानी कि एक किडनी में हमारे 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा, इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन व्हेन r इक्वल टू +1। तो इसका हमारा राइट आंसर है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये मैथ के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स इज नोन एज द सीरम हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस हमारा सीरम के द्वारा फैलता है वो होता है हमारा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा हो जाएगा ए, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। बी है वो मदर है ई की, ई इज द सन ऑफ ई, और डी है जो इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ सी एंड जी, और ई इज़ द फादर ऑफ जी, ए इज़ द पेरेंट ऑफ ई, और के इज़ द पेरेंट ऑफ जी। हाउ इज़ द के रिलेटेड टू बी। हमें बताना है के बी से, के का बी से किस तरह का संबंध है, ठीक है। ये हमारा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो इनको आप सॉल्व कर लेना। इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, डॉटर इन लॉ, ठीक है। अगर आपका आंसर कुछ और आता है तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम द डिस्क इज ए। तो हमारा राइट आंसर है वो है सेक्टर। डिस्क पर डाटा रीड या राइट करने की सबसे छोटी यूनिट को हम सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा, इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट पीपल और थिंग्स वर्क इन टुगेदर टू अटेन स्पेसिफिक गोल और एम्स। तो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, कोऑपरेशन। मिलजुल कर किसी एम को पूरा करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो राइट आंसर जाएगा हमारा वो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा, इज द वैल्यू विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा। जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है वो जाएगा मोड। डाटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आती है उसको हम मोड बोलते हैं। मोड या हिंदी में इसको हम बहुलक बोलते हैं, ठीक है। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो बार बार आती है उसको हम मोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड ए प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर। तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, फिनॉल, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर वो फिनॉल में बदल जाता है, ठीक है। अगर हम क्लोरोबेंजीन को हीट करेंगे तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, द टर्म एंट्रिक फीवर इंक्लूड्स। जो हमारा एंट्रिक फीवर आता है वो आता है हमारा टाइफाइड फीवर में, ठीक है। और एंट्रिक फीवर का मतलब होता है टाइफाइड फीवर या पैराटाइफाइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70,
एवरेज डेली फ्लूइड इंटेक फॉर एडल्ट इज अबाउट। जो एवरेज डेली फ्लूइड इंटेक अडल्ट का होता है वो होता है 1500 से 2000 ml। ठीक है, एक अडल्ट के लिए रोज़ाना लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी या फ्लूइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71, राइबोफ्लेविन इज आल्सो कॉल्ड एज। हमारा राइट आंसर है हो जाएगा B2। ठीक है, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, फिल इन द ब्लैंक्स इज द अनदर पर्सन और एनिमल वेयर ऑर्गेनिज्म इज नरिश्ड एंड हार्बर्ड। तो हमारा राइट आंसर है वो है होस्ट। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर जाएगा D। वो इंसान या एनिमल जिसके अंदर किसी बीमारी का ऑर्गेनिज्म रहता हो उसी को हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, स्ट्रक्चरलिज्म इज प्रोपेगेटेड बाय। हमारा राइट आंसर है वो है विलियम वुंट। हमारा राइट आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु इज। जो क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का वो है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, फिल इन द ब्लैंक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। तो हमारा राइट आंसर है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन वर्कशीट डाटा। तो हमारा राइट आंसर है वो है फॉर्मूला। ठीक है, सेल नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। राइट आंसर है हमारा ए फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77, इन फिल इन द ब्लैंक्स फैमिली द वाइफ गोज एंड लिव्स इन द हाउस ऑफ हस्बैंड आफ्टर मैरिज। तो हमारा राइट आंसर जाएगा जब पत्नी शादी के बाद पति के घर रहने जाती है तो उस सिस्टम को हम पैट्रीलोकल बोलते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा पैट्रीलोकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिरसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन हरियाणा। जो सिरसा है वो वीट का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। ठीक है, प्रोड्यूसर है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म डिजीज रेफर्ड स्पेशली टू ऑल करंट केसेस एंड ओल्ड एंड न्यू एग्जिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन। अगर हमारे न्यू केसेस होते हैं, न्यू केसेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट्स, और अगर न्यू एंड ओल्ड केसेस हैं उसको बोलेंगे हम प्रीवेलेंस। तो हमारा राइट आंसर जाएगा B प्रीवेलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80, ए हेल्दी मदर वाइल ब्रेस्ट फीडिंग विल प्रोड्यूस अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क पर डे। तो हमारा राइट आंसर है वो है 500 से 900 ml। ठीक है, C हमारा राइट आंसर है। एक हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग मदर रोजाना लगभग 500 से 900 ml मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81, हार्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स कैविटी। तो हार्ट जो होता है हमारा वो सिचुएटेड होता है हमारा थोरेसिक कैविटी में। तो राइट आंसर जाएगा हमारा B थोरेसिक कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा B एडवर्ड जेनर। ठीक है, एंटिवॉन लिवनहॉक इसने हमारी सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83, फिल इन द ब्लैंक्स आर द इनिशिएट एंड इनबॉर्न टेंडेंसीज और साइकोलॉजिकल डिपोजिशंस। तो राइट आंसर है हमारा इंस्टिंक्ट्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा B। ठीक है, इंस्टिंक्ट्स। इनेट या न्यूबॉर्न टेंडेंसीज को हम इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे मैथ के क्वेश्चन है, इनको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, द ब्लैंक्स इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। तो इसका राइट आंसर है हमारा कोल्ड चेन। ठीक है, जहाँ वैक्सीन बनती है और जहाँ पर यूज़ होती है वहाँ तक जो वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करता है वो मेंटेन किया जाता है हमारे कोल्ड चेन के जरिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा C कोल्ड चेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन आउटपुट डिवाइस दैट ड्रॉज पिक्चर ऑन पेपर बेस्ड ऑन कमांड्स फ्रॉम ए कंप्यूटर। तो हमारा राइट आंसर जाएगा प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो बड़े मैप्स और पिक्चर्स पेपर्स पर ड्रॉ करता है। ठीक है, और राइट आंसर जाएगा बी, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87, बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। इज द वन इन विच रिसर्चर कलेक्ट्स डाटा एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा राइट आंसर है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, जब एक ही समय पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसे हम क्रॉस सेक्शनल डिजाइन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88, द फेमस द लेक इज फाउंड बाय द रिवर। तो हमारा राइट आंसर है ए, झेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89, चिकन पॉक्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय विच इन्फेक्शन। जो चिकन पॉक्स ट्रांसमिट होता है वो होता है हमारे ड्रॉपलेट के द्वारा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, हाइपोनेट्रीमिया इज डिफाइंड एज ए प्लाज्मा सोडियम लेवल लेस देन। हाइपोनेट्रीमिया हम कब बोलेंगे, जो हमारी सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 135 to 145। अगर हमारा सोडियम लेवल 135 से कम है उसको हम हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे, अगर 145 से ज़्यादा है उसको हम हाइपरनेट्रीमिया बोलेंगे। तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, अगर हमारा सोडियम 135 से कम है उसको हम हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट। जो हमारा नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो होता है 120 दिन। ठीक है, 120 डेज होता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92, फिल इन द ब्लैंक्स इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा रेंज सी। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, मीजल्स इज आल्सो नॉन एज। मीजल्स को हम रूबियोला भी बोलते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा डी, मीजल्स को हम बोलते हैं रूबियोला। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94, ए बैग कंटेन। ये मैथ के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, और राइट आंसर कमेंट में बताना। इसका राइट आंसर है डी, 7/34। इसको सॉल्व करके अगर आपका राइट आंसर है या जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट में बताना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रग अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट ऑफ लोकलाइज्ड एक्शन। तो हमारा राइट आंसर है डी, टॉपिकल। ठीक है, टॉपिकल हमारा राइट आंसर है। जब कोई दवा स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर सिर्फ उसी जगह के असर के लिए लगाई जाती है तो उसे हम टॉपिकल एक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लेट्स यू टू ऐड ए बॉर्डर अराउंड ए सेक्शन और चेंज द कलर ऑफ द पेपर विद इन ए सेक्शन। तो हमारा राइट आंसर है वो है डी, बॉर्डर एंड शेडिंग। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है डी। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपको सिलेक्शन के चारों तरफ बॉर्डर लगाना हो या पेपर का कलर बढ़ाना हो तो बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल लेवल मेजरमेंट। तो हमारा राइट आंसर है वो है डी, जेंडर। ठीक है, नॉमिनल लेवल मेजरमेंट वो होता है जहां डाटा को सिर्फ कैटेगरीज में बांटा जाता है और उनको कोई खास ऑर्डर या न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। जेंडर इसका सही एग्जांपल है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है वो है डी, जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, महाराजा एग्रेसन वाज एसोसिएटेड विद विच प्लेस ऑफ हरियाणा।
तो हमारा राइट आंसर है अग्रोहा। ठीक है, महाराजा एग्रेशन का संबंध हरियाणा के अग्रोहा शहर से है। ठीक है, जो राइट आंसर है हमारा वो है अग्रोहा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99, फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड एज ए स्लिम्स डिजीज। तो हमारा राइट आंसर है वो है एड्स। एड्स को हम स्लिम डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी में जो पेशेंट का वजन है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 एन। बताइए ब्लैंक्स में क्या आएगा। प्रेगनेंसी इज वन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्स आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी। तो हमारा राइट आंसर जाएगा वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब फर्टिलाइज्ड एग यूटिरस के बाहर कहीं इम्प्लांट हो जाता है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो दोस्तों आज के प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन यही कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि हर क्वेश्चन का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर इस पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो उसे भी कमेंट कर देना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अगर आप HSSC स्टाफ नर्स 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस चैनल पर हम एक एक PYQ को डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे, इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगला प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं हूं नसीम और आप देख रहे हैं मिशन नर्सिंग सिलेक्शन। मिलते हैं अगले प्रीवियस पेपर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और याद रखिए सिलेक्शन ही हमारा मिशन है। तो थैंक यू।